प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी कंटिन्यू करना। आज प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कल्याणक के महोत्सव के रूप में आज मनाया जाता है। प्रभु को आज केवल ज्ञान हुआ था। 5 ज्ञान का वर्णन नंदी सूत्र में हमने सुना हुआ है। ज्ञान हमें, आप सभी अपने अपने स्पीकर को मुंह पे रख दें, म्यूट पे रख दें, जिससे ना करें। केवल ज्ञान महोत्सव प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी का, प्रभु के शासन में हम निरंतर अपने आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए प्रभु परमात्मा के आप्त वचनों को सुनकर कुछ न कुछ पुरुषार्थ के कदमों को बढ़ाकर अपने जीवन में अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, अपने चिंतन को सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ ले जाना और अपने द्वारा, सामने वाला कितना ही बुरा करे लेकिन अपने द्वारा किसी के भी हृदय को चोट ना पहुंचे, ऐसा बिहेवियर बनाना, यही प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी के ज्ञान की धारा बतलाती है। प्रभु जी का जीवन हमने तीर्थंकर चरित्र के माध्यम से सुना ही होगा। महावीर गाथा के रूप में प्रभु का जीवन, जन्म के पश्चात केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के बाद भी कोई तीर्थंकर को उत्सर्ग आए तो वह हमारे प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी को। तो पहले प्रभु परमात्मा के चरणों में 2 श्रद्धा के पुष्प चढ़ाकर अपनी नौका हीलिंग को प्रारंभ करता हूं। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा, आराधना हो ऐसी ना जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का, रिश्ते अनंत हम हर जीव से जहां पर न जन्म पाए, चारों गति भटकते पुण्यवानों, चारों गति भटकते नहीं पा सके किनारा, चारों गति भटकते नहीं पा सके किनारा। आराधना हो ऐसी ना जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का, नरभाव मिले थे पहले उपयोग न कर पाए, सम्यक में ही जीना वो भावना न लाए। हर कीमती समय को, क्या समझे, आज जागे हो, हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा। आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का, आओ रचे अभी हम संकल्प की कहानी, प्रतिकूलता हो कैसी बनना है पूर्ण ज्ञानी। संयम की राह चल के, भले ही कपड़ों से संयम हमने ग्रहण किया लेकिन आपको गृहस्थ जीवन में रहकर भी अनुव्रत का संयम जीवन में अपनाना है। अनुव्रत दीक्षा लेकर अपने जीवन को मर्यादित करना है। इसीलिए यह पंक्ति आपके लिए कही गई है। संयम की राह चल के छोड़े प्रमाद सारा, शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का
सौभाग्य है हमारा, आराधना हो ऐसी, नहीं जन्म ले दोबारा, शासन मिला प्रभु का। कई जन्म की ये करनी, पाया सुयोग सारा, गौतम से ते कहते प्रभु अरे, लो सत्य का सहारा, पाकर रहोगे मुक्ति, पंचम हो चाहे आरा, पाकर रहोगे मुक्ति, पंचम हो चाहे आराधना हो ऐसी, नहीं जन्म ले दोबारा, शासन मिला प्रभु का। तो चलो प्रभु के शासन में जन्म लिया। प्रभु परमात्मा की केवल ज्ञान की तरंगे इस ब्रह्मांड के अंदर भी है। उन्हीं के ज्ञान के पुद्गलों को ग्रहण करते हुए नौकार हीलिंग से जुड़ेंगे। सुखासन में बैठ जाए, बिल्कुल आराम से, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर की चंचलता दूर हो चुकी है, भक्ति के सरोवर में गोता लगा चुके हो। जैसे ही इंसान भक्ति के अंदर चला जाता है, भक्ति योग ऐसा है जो मन को एकाग्र करने में बहुत बड़ा आधार बनता है। हम किनारे की साधना कर रहे हैं। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए भक्ति योग जीवन में होना परम आवश्यक है। हमारे आराध्य गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य गुरुदेव कहते थे, जिनका हृदय, जो हृदय होता है वो कोमल होता है, उसी को भक्ति का आनंद लेने में आनंद आता है, नहीं तो हृदय पत्थर जैसा हो जाता है। इसके लिए हृदय की कोमलता कब पहचानी जाती है? उसे भक्ति करते करते आनंद की अनुभूति आ जाए। वो आनंद की अनुभूति चरम सीमा पर कब जाती है? जब वो खो जाता है, उसकी आंखों से शबरी की तरह टप टप आंसू बहना प्रारंभ हो जाते हैं। वो आंसू वंदनीय बन जाते हैं। जैसे रोए थे इंद्रबुद्धि गौतम, जैसी रोई थी चंदना, बस वैसे भक्ति के अंदर खो जाओगे तो रोते रोते भी केवल पा जाओगे। केवल नहीं पाओगे तो जाति स्मरण ज्ञान से तो जुड़ ही जाओगे। तो चलो नौकार हीलिंग से जुड़ते हैं। अब प्रारंभ हो रहा है पहला चरण। उसी तरह रूटीन के अनुसार 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, बड़े अहोभाव से। दीर्घ श्वास लेना है, मन को बिल्कुल शांत कर लेना। दीर्घ श्वास। ओ दीर्घ श्वास। इसमें कौन से दीर्घ श्वास लेंगे। ओंकार के उच्चारण से, ओंकार के गुंजन से मन मस्तिष्क पवित्र हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। कल हमने नमोकार के न का गुंजन किया था। आज भी पुनश्च न का गुंजन करेंगे। दीर्घ श्वास लेकर न का गुंजन करना है। न बड़ा, जो तालु को जबान लग जाती है, और जितना खींच सके न को उतना ज्यादा से ज्यादा खींचना है। दीर्घ श्वास ले चुके हो, न का उच्चारण प्रारंभ कर रहे हैं। न जितना ज्यादा खींच सके उतना न का गुंजन अधिक से अधिक लंबा खींच सके, ऐसा पूरी सांस भरने के पश्चात न का गुंजन प्रारंभ करना है।
पुनश्च नका गुंजन। पुनश्च नका गुंजन। दीर्घ श्वास। पुनश्च दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास। पुनश्च लास्ट चरण में दीर्घ श्वास लेकर न का उच्चारण। न के गुंजन से तालु से पूरे सहस्त्रार चक्र तक गुंजन होता है। यहाँ पर जो प्रमाद के पुद्गल है वह निकल जाते हैं और सहस्त्रार चक्र के अंदर जो कमल है वो खिल जाता है। सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा ऊर्ध्व गति की तरफ यानी पंचम गति सिद्ध गति की तरफ ऊर्जा जुड़ जाती है। यह वाइब्रेशन जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना प्रमाद छटते चला जाएगा, स्फूर्ति बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं मैंने 7 बार कराया तो 7 ही बार करना है। आपको दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते जब भी समय मिले तब प्रारंभ कर देना है। न का उच्चारण करना है। जितना ज्यादा करोगे उतनी सरलता बढ़ेगी, उतनी पवित्रता बढ़ेगी और झुकना एक बार आ गया तो अपने आप कोमलता हृदय के अंदर सद्गुणों का आगमन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप खूब महसूस करोगे कि हमारे बिहेवियर में कितना चेंजेस आ रहा है। अब इसके पश्चात 3 बार म का उच्चारण करना है। दीर्घ श्वास लेंगे और म का उच्चारण करेंगे। पुनश्च दीर्घ श्वास। पुनश्च दीर्घ श्वास। आंखें धीमे से खोलेंगे। जिसको गोदू आसन में बैठते आए बैठे, नहीं तो इच्छामी खमासनों के आसन में बैठकर आज जाप को प्रारंभ करेंगे। क्योंकि प्रभु परमात्मा को गोदू आसन में बैठकर क्या हुआ था? केवल ज्ञान हुआ था। गोदू आसन कैसा होता है? जैसे गोपाल दूध निकालता है उस आसन में बैठकर एड़ी का सहारा लेकर भी बैठ सकते हो, पंजे के ऊपर भी बैठ सकते हो, या तो खमासनों के आसन में भी बैठ सकते हो। पहला चरण प्रारंभ हो रहा है। प्रभु ने गोदू आसन में बैठकर केवल ज्ञान को पा लिया। हम थोड़े देर तक अपने शरीर के अंदर जो टॉक्सिक जमा हो गया है, जो हमारे ब्लॉकेज आ गए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज होते नहीं है, इसलिए गोदू आसन में बैठकर हमको नौका मंत्र का चरण प्रारंभ करना है। जितने सहजता से बैठा जाए बैठ जाओ, नहीं तो सुखासन में भी बैठ सकते हो। अब आंखें बंद कर
नौका मंत्र की हीलिंग को प्रारंभ करेंगे। जितना आराम से बैठा जाए बैठ जाना, नहीं बैठा जाए तो सुखासन में बैठ जाना। गोदू आसन ऐसा होता है, ठीक है। अब रात को प्रारंभ कर रहे हैं, जितने देर बैठ सको, ऐसे जरूरी नहीं पूरे चरण तक बैठना, अगर आपसे नहीं बैठा जाए तो आराम से बैठ जाना। प्रारंभ कर रहे हैं, आंखें कोमलता से बंद, जाप प्रारंभ हो रहा है। ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीम ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीम ओम नमो उवछायाण, ओम ह्रीम ओम नमो लोय सवसाउन, ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीम ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाणम, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाणम, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुण, ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं ओम नमो आयरियाण, ओम ह्रीं ओम नमो वछायाण, ओम ह्रीं ओम नमो लोय सवसाहुण,
साहुणम् ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं ओम नमो वच्छायाणम् ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुणम् ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं ओम नमो वच्छायाणम् ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुणम् ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं ओम नमो वच्छायाणम् ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुणम् ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं ओम नमो वच्छायाणम् ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुणम् ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं ओम नमो वच्छायाणम् ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुणम् ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं ओम नमो वच्छायाणम् ओम ह्रीं ओम नमो लोये सवसाहुणम्। सुखासन में बैठ जाएं शांति से। अपने सर्वाइकल के ऊपर गर्दन के ऊपर हाथ रखना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे शांत। चौबीस तीर्थंकर परमात्मा को नमन। कई सड़िया छंद का उच्चारण करेंगे। जिसको आता है वो बोल सकता है, नहीं आता है वो जरूर सुने। शुद्ध ज्ञान की धारा से जुड़े। अंतर मन में केवल ज्ञान का भाव रखें और श्रुत की आराधना करते हुए अपने जीवन को ज्ञान की तरफ बढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे। श्री नेमीश्वर शंभो स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सूरत नमिनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभुदी आदिश्वर सुपाशु गंभीर विमल नाथ विमल जगजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण मौलीनाथ जिन मंगल रूप पंचवीथनो सुंदर स्वरूप श्री अरहनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पद्म प्रभु अवधान वासुपूज शीतल श्रेयान कुंथ पार्श्व अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर श्री जिनवर संहारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये पची से पैषट परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इड़भंता दुख न आवे कदा जो निज पासे राखो सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर नामे संकट ले मन वांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण
धर्म सिंह मुनि नाम निधान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। हे जो तीर्थंकर परमात्मा, हे ज्ञात पुत्र प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी, आपके चरणों में मंगल प्रार्थना करते हैं। आपके ज्ञान के पुद्गल जो ब्रह्मांड में है, वो ज्ञान के पुद्गल हमारी आत्मा ग्रहण कर सके, आपके ज्ञान के पुद्गल हमारे ऊपर निरंतर बरसते रहे, ऐसी मंगल प्रार्थना आपके चरणों में करते हैं। हमारा जीवन ज्ञान से जुड़े, अज्ञान तमस का नाश हो, कर्मों के बादल ज्ञान की धारा से ही टूटेंगे। इसके लिए जीवन के अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, निरंतर जीवन के अंदर परमम नानम तवोदया, पहले ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित हो, उसके पश्चात अहिंसा के तरफ कदम बढ़ जाए, जीवन के अंदर विवेक जागृत हो। ऐसी मंगल प्रार्थना केवल ज्ञान महोत्सव के पावन अवसर पर प्रभु परमात्मा के चरणों में करते हैं। अभी अभी जिन्होंने भी गोदू आसन का आनंद लिया, वो अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर जरूर भेजना। कैसे महसूस हुआ गोदू आसन करने से? शरीर के अंदर जकड़न जो आ जाती है, वो उपयोग ना लेने से आती है। इसके लिए योगासन की क्लासेस लगाते हैं। बंधुओं, गोदू आसन करते करते मैं खुद भी कर रहा था, 4-5 मिनट के अंदर पूरा शरीर का भार पूरे पंजे पर आ गया। पूरा शरीर का भार पंजे पर आने के बाद कैसा महसूस हो रहा था, उसको अनुभूति की तरह बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ पंजों के ऊपर पूरा भार शरीर का आ जावे तो हमारे को किसकी आ जाती है? मेघ कुमार का पूर्व भाव का जीवन। तीनों टांगों के ऊपर उन्होंने क्या किया था? अपने शरीर का भार रख दिया, एक पैर उठाकर कितने देर रहे? 2.5 दिन तक रहे। किसके लिए? एक खरगोश की जान बचाने के लिए रहे। वह हाथी का जीव वहां से आयुष्य पूर्ण कर मेघ कुमार के रूप में जन्म लेता है। तो बंधुओं, ऐसे ही होता है जीवन के अंदर, उतार चढ़ाव कैसे आते हैं? हाथी की तरह, पहाड़ की तरह आते हैं, लेकिन उस समय धीरज रहे तो जीवन की गति सुधर जाती है, संवर जाती है। पुण्य आगे चलकर हमारे भाग्योदय के काम आता है। अब इंसान भाग्य के भरोसे बैठा रहे या पुरुषार्थ भी करे, यह हमारे को प्रभु महावीर के जीवन से समझने को मिलता है। एक बार एक व्यक्ति ऐसे जा रहा था, मन में आया कि चलो ज्योतिष के पास जाओ और पूछ लूं कि मेरा भाग्योदय कब आएगा, और चला गया ज्योतिष के पास। और ज्योतिष के पास जाकर उसने पूछा, भाई मेरा भाग्य का उदय कब आएगा? ज्योतिष ने उसके चेहरे को देखा, हाव भाव पहचान लिए और कहने लग गए, ये तो क्या है, सब कुछ अक्कल होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने जो भी अपने बुद्धि के बल पर बताना था बता दिया कि वो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर तेरा भाग्य बैठा हुआ है। तो ज्योतिष की बात सुनकर उस लड़के को वास्तव में लगा कि भाई वो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर मेरा भाग्य बैठा हुआ है। तो योग ऐसा बना, उस पहाड़ी की तरफ उसने अपने कदमों को बढ़ा लिया। चलो भाई, वहां से भाग्य को क्या करेंगे, अब वो लेकर आएंगे। मन के अंदर भावना हुई और जाकर भाग्य को लेने के लिए चल पड़ा। आगे से आगे जा रहा था, अचानक देखा कि एक रास्ता, घना सा जंगल है, जंगल के अंदर एक शेर पड़ा हुआ है, ऐसे मरियल सा पड़ा हुआ था, लेकिन सांसें चल रही थी। अचानक से उस लड़के के क्या मन में आया, उस शेर के पास गया, क्या हो गया पूछ लिया। कहानी क्या बताती है मायने नहीं रखते हैं, इसका सार जो है वो बाद में समझ में आएगा। कहता है वो शेर भी मनुष्य की आवाज में कहने लग गया कि भाई मेरे अंदर बड़ी व्याधियां है, पता नहीं है कब ठीक होगी। तब वह लड़के से कहने लग गया कि भाई तू जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो बोले भाग्य को लेने उस पहाड़ी की टोक पर जा रहा हूँ, वहां पर मेरा भाग्य है। जैसे शेर ने सुना तो शेर ने कह दिया कि भाई तू जा रहा है भाग्य के पास, भाग्य को लेने, तो मेरे स्वास्थ्य के इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी पूछ कर चले आना। आगे कदम बढ़ाते अब आगे गया, तब आगे देखता क्या है, एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं वो कड़वे फल होते हैं। अब पेड़ के अंदर से भी एक आवाज आने लग गई, और आवाज ऐसी आई, उस लड़के से कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लग गया कि भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तब उस पेड़ ने कहा कि भाई मेरे जो फल लगते हैं वो कड़वे क्यों लगते हैं, ये मीठे कब होंगे? इसका उत्तर भी तू क्या करना, भाग्य से पूछ कर आ जाना। और संयोग ऐसा बना, वो उसका भी सवाल लेकर आगे चल दिया।
आगे से आगे कदम बढ़ाते हुए जैसे ही जा रहा था, योग ऐसा बना उसी पहाड़ी पर एक राजमहल सा दिखाई दिया। राजमहल दिखाई दिया, अचानक से उस लड़के की क्या मन में आया, उसमें प्रवेश कर गया। सुनसान महल, कोई भी नहीं दिख रहा है। जैसे अंदर से अंदर जाता गया तो एक कक्ष के अंदर महारानी, एक कन्या सुंदर सी वहां बैठी हुई थी और वह रोती बैठी हुई थी। अचानक से उस लड़के ने पूछ लिया, क्या बात होगी भी, आप रो क्यों रहे हो? तो बोले, इस संसार के अंदर कोई किसी का नहीं होता, सब छोड़कर चले गए मेरे पिता माता भी, जो इस राज्य के राजा थे वो तो चल बसे और मैं अकेली यहीं पर रहती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? तो कहने लग गया कि मैं ऊपर अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि भाई, मेरे जीवन में सब कुछ होने के बाद भी सुख नहीं है, तो सुख कब मिलेगा, इसका उत्तर क्या करना, आप अपने भाग्य से पूछ कर आ जाना। लड़के के पास अब कितने सवाल का जवाब चाहिए? खुद का तो सवाल था ही था, और अब 3 सवालों के जवाब उसको चाहिए थे। अब वह विचार करता हुआ आगे से आगे बढ़ रहा है। आगे से आगे बढ़ते बढ़ते अब चुटिया जो है, वो शहर, वो पहाड़ी का शिखर जो है बिल्कुल नजदीक आ चुका था। अब जैसे ही उस पहाड़ी पर पहुंचा, चारों तरफ नजर घुमाई, अब भाग्य तो उसका वहीं पर मिलना चाहिए ना। अब देख रहा है यहाँ पर तो सुनसान एरिया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब करूँ तो क्या करूँ? अचानक से एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई दिया, उसके नीचे क्या हुआ, एक ऋषि प्रवर साधना में बैठे हुए थे। और साधना में बैठे हुए ऋषि प्रवर, क्योंकि हम जानते हैं पहले के ऋषि प्रवर गुफाओं में बैठकर अपने प्राणायाम के आधार पर क्या करते थे, आयुष्य को बढ़ा लेते थे। और जैसे आयुष्य को बढ़ा लेते थे तो उनके जो उम्र रहती थी वो 100-100, 200-200 साल, 300-300 साल चलते थे, जीवित रहते थे, मतलब कहने का अभिप्राय। तो उसी तरह वहां पर भी वो पहुंचे वाले संत बैठे हुए थे। अचानक से इस युवक के क्या मन में आया, निडर तो था ही, जाकर उस संतों से पूछ लिया, भाई प्रणाम वगैरह किया, और संतों से प्रणाम करने के बाद संत ने पूछ लिया, क्या करने आए हो? तो उसने कहा कि मैंने ज्योतिष से अपना भविष्य पूछा। तो उसने कहा, तेरा भविष्य पहाड़ी पर है। तो मुस्कुराते हुए संत ने कहा, भाग्य कोई पहाड़ी पर रखने की चीज है? और विचार करने लग गया, यह सरल व्यक्ति है, तो चलो इसको जवाब दे देता हूँ। और उसने जो भी जवाब देना था दे दिया। उसके पश्चात उस लड़के ने जो 3 सवालों के जवाब लेने थे ले लिए और अपने रास्ते चल दिया। जैसे रास्ते चल दिया, आगे आगे बढ़ता हुआ पुनश्च उसी महल की तरफ बढ़ा। और महल की तरफ बढ़ने के पश्चात उस लड़की ने पूछा कि भाई, तुम्हारा जवाब मिल गया? हाँ, मिल तो गया। बोले, संतों ने कहा, वहां पर एक संत पहुंचे हुए, उन्होंने कहा कि भाई तू आगे आगे जा, तेरा भाग्य तेरे पीछे पीछे आ रहा है। इतना ही जवाब उन्होंने दिया। और जैसे उससे कहा कि भाई, तुमने मेरे सवाल का जवाब मांगा ही नहीं मांगा कि मेरे जीवन के अंदर सुख कब आएगा। तब उस लड़के ने कहा कि भाई, तुम जब शादी कर लोगी तब तुम्हारे क्या हो जाएगा, सुख आ जाएगा। जैसे ये सवाल का जवाब दिया, उस लड़की ने कहा कि भाई, मैं अकेली हूँ और यहाँ पे तो कोई आने वाला नहीं है, तो मेरी इच्छा है कि तुम मेरे को अपने साथ ब्याह लो और लेकर चल दो। तो जैसे ये उत्तर दिया, तो वो लड़का क्या कहता है कि भाई, मेरा भाग्य जो पीछे से आ रहा है वो आएगा, उसके बाद सोचूंगा, और वो आगे की तरफ चला गया। वैसे आगे से आगे निकल गया, फिर पुनः नीचे आया, और नीचे आने के बाद उस पेड़ के पास जो माली बैठा था, उसने पूछा कि भाई, इस पेड़ के फल मीठे कब होंगे, पूछ कर आया? हाँ, पूछकर तो आया हूँ। तो माली ने कहा, बता दे। तो उसने कहा कि इसके नीचे क्या है, धन भरा हुआ है, अगर वो धन का घड़ा निकाल देगा तो इसके नीचे से निकलते ही इस पेड़ के फल मीठे हो जाएंगे। जैसे ये शब्द वहां कहा, तो हुआ कहने लग गया कि चलो तुम मेरी हेल्प कर दो तो तुम्हारे को आधा धन दे दूंगा। तो वो लड़का कहने लग गया कि भाई, मेरा पीछे से भाग्य आ रहा है, वो आएगा उसकी बात सोचूंगा, और वो आगे की तरफ चला गया। जैसे आगे की तरफ चला गया और आगे जाते ही शेर के पास पहुंचा, और शेर से कहने लग गया कि कैसे हो। शेर ने बोला कि भाई, अगर तुम क्या करोगे, तुम किसी व्यक्ति के, मूर्ख व्यक्ति के बुद्धि को खा जाओगे, मस्तिष्क को खा जाओगे, तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी समय वो शेर ने क्या किया, उस व्यक्ति को खा लिया। बंधुओं, जिसको सब कुछ पता होने के बाद भी वो बुद्धि का उपयोग नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, उसके साथ ऐसा ही होता है।
भाग्य के भरोसे बैठा रहने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता। जब सामने से चलकर आया हुआ मौका था, वो राजकुमारी शादी के लिए कह रही थी, तो माली उसे धन के भंडार बनने के लिए कह रहा था, लेकिन वह क्या कह रहा है, मेरा भाग्य पीछे से आ रहा है, मेरा भाग्य पीछे से आ रहा है। हमारे प्रभु परमात्मा महावीर की साधना जो है वो भाग्य के मतलब भाग्य के भरोसे बैठने की नहीं है, पुरुषार्थ की साधना है। जब तक हम पुरुषार्थ के कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यही हमारा सार है। हम क्या करते हैं, हमारे ईगो को सेटिस्फेक्शन करने के लिए हमारा अहंकार गर्दन में अटक जाता है, उसके कारण से हम कुछ कर नहीं पाते और अपनी ही जिद को लेकर बैठ जाते। कोई भी कार्य करो तो बड़ों का आशीर्वाद और सभी की सलाह मशवरा कर कर करोगे, तभी जाकर जीवन के अंदर कुछ न कुछ करने में सक्सेस हो पाओगे। तभी जीवन में इंसान अपने कार्य को कर कर सेटिस्फेक्शन का आनंद ले सकता है। नहीं तो जीवन की गति तो कोलू की बैल की तरह है, कितना ही चल दो इंसान वही का वही खड़ा दिखता है। इसलिए नून तेल की फिक्र में, चिंता फिक्र में जीवन को नहीं बिताना, कुछ न कुछ अपनी आदत को सुधारने का प्रयास करना है। पुनः अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। गुरुदेव भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखना, केवल ज्ञान की धारा, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में बढ़ता रहे। सदारि मंगलम अरियंताम मंगलम सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। सदारि लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा शाहु लुगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लुगुत्मा। सदारि शरणं पहुंचामि, अरियंते शरणं पहुंचामि, सिद्धे शरणं पहुंचामि, साहु शरणं पहुंचामि, केवली पुनतो धमो शरणं पहुंचामि। यह चार शरणा सुख करना दुख करना और न शरणा को योगा, जो भवे प्राणी करे आराधना, आप सभी का सदैव मंगल होगा। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्राध्याय जय धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानाम सर्व धर्मानाम जयनम जयति शासनम निशासते। मते नंदमी गुरुदेव, मते आने वालों को धन्यवाद। एक दूसरे को जोड़ते रहना और जरूर प्रभु परमात्मा की साधना अपने जीवन में गुरुदेव। हाँ जी दया दादी